खटकर जी, प्रदीप एंड फ्रेंड्स। अभी दो तीन अच्छा लगा कि प्रदीप ने गाया कि आई फीलिंग हैप्पी, नहीं रही आई एम फीलिंग हैप्पी, तो गाने का हिम्मत किया। दैट इज द फर्स्ट स्टेप ही हैज डन। तो दैट इज वेरी पर्पस ऑफ क्रिएटिंग दिस प्लेटफॉर्म। मेरा जो पर्पस है यही है कि लोग सामने आए और एंजॉय करें। और आई एम 100% श्योर गाने गाने के टाइम में सामने वाला एंजॉय करे या न करे, जो गाता है वो 100% एंजॉय करता है। दिस इज टेक फॉर गारंटी। एंड हैप्पी साहू ने भी कोशिश किया, श्रीकांत को भी, तो ही इज ऑल्सो सिंगर, और मैडम तो सीम्स टू बी प्रोफेशनल सिंगर। वेरी हैप्पी एंड दैट शुड कंटिन्यू ऑल्सो। मैं जो स्टोरी बोलता आप लोग एंजॉय करते कि नहीं करते? ये मेरा हैबिट है, मैं कोशिश करता हूँ कुछ ना कुछ बोलूँ। टुडे आई विल टेल यू, आई थिंक मोस्ट ऑफ अस, आई थिंक ऑल ऑफ अस बिलीव इन गॉड। व्हेन आई एम टेकिंग गॉड, it is not any form of God, because there are so many religions. Be it clear, I am talking God. ये जिसको बिलीव करता है। This is a small story regarding God. Then I will relate this story to my life. How God helps others. This is a fact I will tell you. जैसे स्वर्ग लोग बोलते हैं ना, let it be there is a स्वर्ग लोग। भगवान एक आदमी बोलते हैं तुमको जन्म लेना पड़ेगा, इसीलिए कि तुमको जन्म लेना पड़ेगा, नीचे आना पड़ेगा, इधर आना। तो बोलते हैं नहीं सर मुझे नहीं चाहिए, दिस इज नॉट गुड, वर्ल्ड इज नॉट सो गुड, इधर नहीं जाना है, सो मेनी थिंग्स आर देयर, कॉम्प्लिकेशन से नहीं जाना है। भगवान नहीं नहीं, दिस इज द प्रोसेस, यू हैव टू गो। प्री एग्रीज, इसमें जाऊँगा, लेकिन एक कंडीशन क्या, आप मुझे हेल्प करेंगे, जब प्रॉब्लम होगा तो यू हैव टू हेल्प। गॉड बोले ओके डन। बोला आप तो बोल दिए आप रहेंगे स्वर्ग में, मेरे आ गया नीचे, वैसे कैसे पता चलेगा आप हेल्प कर रहे हैं करके? Well, I am giving one power. जब आपको दुख लगेगा आप आँख बंद करके नीचे तरफ देखना, आपको 4 पैर दिखाना पड़ेगा। फुट जो है ना, फीट आपको 4, तो हमारा तो 2 फीट है ना, तो 4 देखिए बोले somebody else is with you. ओके तो ठीक है, जन्म ले लिया, नीचे आ गया। इट इज ए कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस, लाइफ कॉम्प्लिकेटेड है। एक्चुअली वो सारी चीज़ें भूल गया, वो चला गया। नाउ ही इज इन डेथ बेड, ठीक है। फिर उसको याद आया, अरे हे भगवान तो मुझे बोले थे जब जरूरत पड़ेगा आएंगे करके, देखेंगे करके, मुझे तो महसूस नहीं हुआ। तो आँख बंद करके कोशिश किया देखने के लिए, तो देखा हाँ कभी कभी 4 पैर तो दिखता था, और जब कष्ट था ना तब तो 2 ही पैर दिखता था। तो मतलब भगवान वाज नॉट हेल्पिंग मी। जो उनका जो परसेप्शन है, जब कष्ट का टाइम था तो अभी का टाइम जब रिकल करता है तो वो तो 2 पैर दिखता था, 2 पर में जा रहा है, पर भगवान तो चीटिंग किया। देन ही आस्क्ड गॉड, भगवान आपने तो बोले थे जब कष्ट होगा, बट उसी टाइम तो आपने धोखा दे दिए, तो आप आए नहीं, तो दैट इज रॉन्ग। भगवान बोले नो दैट इज नॉट रॉन्ग, तुमको मालूम नहीं है जब इतना कष्ट था तुम शायद नहीं झेल पाएंगे, उसने मैं तुमको उठा लिया था, ये मेरा ही पैर दिख रहा है। जब आपका कष्ट का टाइम था मैं ही तुमको उठाता था, इसलिए तुम्हारा पैर नहीं दिख रहा है, मेरा ही पैर दिख रहा है। तो इस सब्सटेंस ऑफ द स्टोरी कि भगवान आपके साथ हमेशा रहता है, मे इट इन बैड टाइम्स, इट इज इन गुड टाइम्स। गुड टाइम आप किसको बोलते हैं? आपका विश और भगवान का विश जब एक ही हो जाता है, आप बोलते हैं मैं चाहता था यही हो गया, देन इट इज गुड टाइम। अगर आपका विश नहीं होता वो तो बट है, नो इट इज गॉड्स विश। गॉड आपको कोई टेस्ट करता है या कुछ करता है। तो इसीलिए टेकिंग टू दिस टुडेज सिचुएशन इन कोरोना, अगेन आई हैव आल्सो शेयर्ड, कोई ट्रीटमेंट नहीं है इरेस्पेक्टिव ऑफ द कंट्री ऑफ डेवलपमेंट, नहीं है। Everybody is one platform, varying from a small country in Africa, highest developed country anywhere in the world. Do you not think this is creation of God? नहीं लगता कि ये कितने हम तरक्की कर दिया, लेकिन ये कोई इट इज नॉट विजिबल ऑल्सो। कोरोना का वायरस इतना छोटा, इट वेरी डिफिकल्ट टू विजिबल तो है ही नहीं, हमको तो दिख ही नहीं रहा है ना। तो मे भी कोरोना का वायरस इधर भी है, कहीं भी है, दैट इज व्हाई वी टेक मास्क, टेकिंग इट टू फॉरवर्ड। आई एम शेयरिंग ए पार्ट ऑफ माय लाइफ। In 2011, I was in Calcutta, ब्रांचेड इन सॉफ्टवेयर चीफ मैनेजर। मेरे पिताजी का तबीयत बहुत खराब था। एट दैट टाइम वो सेफ डे में कोई उनका थोड़ा ज़्यादा खराब हो गया,
तो एमडी वाज विजिटिंग दैट कलकत्ता रीजन। हम लोग मीटिंग करते, मेरा बार बार कॉल आया, मैं बंद बंद करता हूँ, फिर बीच में जब लंच टाइम आया तो फिर बात किया, तो वो लोग थोड़ा ठंडा टाइप का बोले, थोड़ा कुछ तो प्रॉब्लम है, लेकिन ऐसे नहीं, कोई घबराने का बात नहीं है। फिर मीटिंग खत्म हुआ, देर में आरिफ साहब को बोला कि सर ऐसे ऐसा है, इन मे शो अप, आई मे गो फॉर कटर। तो मैंने फिर मीटिंग सर 4 बजे करीब खत्म हो गया, सो हमारा अरेंज ठीक है, 8 या 8:30 बजे का ट्रेन था। तो कलकत्ता अगर कोई देते होंगे, कलकत्ता का ट्रैफिक इज वेरी डेंजरस, यू कैनॉट गिव ए गारंटी आप कहाँ पहुँचे, कितना बजे पहुँचे, यू आर गोइंग थ्रू रोड ट्रांसपोर्ट। तो आई वाज स्टार्टेड टलीगंज के आसपास एक उषा करके जगह था, बांसद्रोणी, एनीबॉडी फ्रॉम कलकत्ता में भी नोइंग, बांसद्रोणी में हम लोग रहते थे। इट इज हार्डली, और वहीं से बस स्टार्ट होता था टू हावड़ा स्टेशन। और मैंने निकला, बहुत टाइम है, गैप इज सो मच, एकदम से मैं निकला, हमारा फ्लैट से अपार्टमेंट से आया, एकदम रोड के पास था, तो बस दिख गया, तो विदाउट वेटिंग फॉर ए टैक्सी बस में चढ़ा गया। मैं बोला ठीक है, इतना टाइम है, कवर हो जाएगा। अच्छा 2-2.5 घंटे का गैप था, पर इतना भीड़ था तो डोंट बिलीव, मैं जब जाकर स्टेशन पहुंचा तो जस्ट 5 मिनट पहले ट्रेन छूट गया। इन दिस सिचुएशन ऑफ पर्सन, फादर इज समवेयर इन हॉस्पिटल, और अभी गए, मैसेज पूछे, मैं उनको बोल दिया था मैं ये आऊँगा, अरे रात को 2 बजे करीब पहुँचूंगा, 6-7 घंटे का जर्नी था तो पहुँचूंगा। तो मैंने सोचा बड़ा गलत हो गया, अरे मेरे वो लोग कुछ तो हो जाएगा, फिर आई विल नॉट एबल टू सी माय फादर अलाइव, लास्ट है। तो फिर वो किया, फिर मैंने ट्राई किया कोई दूसरा ट्रेन वगैरह होगा कि नहीं होगा, फिर आया, एक जनरल टिकट खरीद किया। फिर इसके बाद 10:30 बजे एक दूसरा ट्रेन था, जनरल टिकट। अब फॉर योर इन्फॉर्मेशन आई टेक, मैं जिंदगी में कोई जनरल टिकट में सफ़र नहीं किया, मैं नहीं करता। आई एम टेकिंग सो मेनी प्रिकॉशंस, यू कैन टेक इट सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू में, वट एवर, मैं नहीं करता, आई एवरीथिंग आई कैलकुलेट, देन वी गो। तो मैंने दिया, तो फिर जाके टीसी को बोला सर ऐसे जाना, तो टीसी कुछ रेस्पॉन्ड नहीं किया। फिर और एक लोग बोला, वो टीसी से बोलेगा, टीसी के सीट जाके बैठ जाओ, वो लोग करेगा। फिर टीसी आया, टीसी बोले तुम क्यों इधर बैठे हो, इधर नहीं, आप जाओ, गो टू इधर। यू डोंट बिलीव, सेकंड क्लास जो ये रिजर्वेशन कंपार्टमेंट में घुस गया, रखने का जगह नहीं, सब लोग नीचे बैठे, मैं एक सीट पे बैठ गया, देखते हैं जो होगा देखा जाएगा, फाइन करेगा और क्या करेगा। तो चला, ट्रेन चला, फिर बीच में जो एक 3 होता है ना, वो बीच वाला खाली था ना, बीच में उठ के मैं सो गया उसमें। यू डोंट बिलीव, व्हेन आई रीच्ड कटक नोबडी आस्क्ड मी, और नीचे लोग सोए हुए, बीच में है ना, लोग सोए, इधर सोए हैं, पता नहीं कोई उसका टिकट कैंसिल हुआ है, टीटी गया है कि नहीं है, मुझे मालूम नहीं। मैं सो गया, मैं नींद खुदा तो कटक से 3 या 4 बजे मैं पहुंच गया कटक। बट पहले बार मैं लगा somebody is helping you, somebody is helping you, और कभी मैंने वो विदाउट टिकट ये सब टिकट में नहीं किया था, और nobody asked during the course of this journey। और मैं उतर के चला गया, फिर 4-5 बजे हॉस्पिटल पहुंचा, फिर मैं तुरंत गया। फिर इस हॉस्पिटल वाला तो अलाउ नहीं करते ना, दे आर गिव आवर्स, आप इतने बजे आएंगे, इतने बजे, अलाउ नहीं किया। फिर हमने जाकर मिला, एंड ही रिकवर्ड। मेरे मन में सोचा मैं तो पिताजी को चला के लेके जाऊंगा, दिस इज फैक्ट आई एम टॉकिंग। फिर बाद में वो ठीक हो गया, एंड ही स्टार्टेड वर्किंग। उसको बोलते हैं ना, आप पता नहीं आप लोग क्या सोते नहीं, तो मानसिक करते हैं हम लोग, सोते भगवान अगर ये हो जाएगा ये करेंगे करके। दैट मैंने सोचा उस दिन से, अगर मैं तो इनको चला के लेके जाऊंगा। एंड ही स्टार्टेड वर्किंग, ही स्टेड फॉर 1.5 months, 45 डेज करीब आसपास रहे, फिर हुआ। लास्ट में ऐसा हो रहा था, ही वाज नॉट इन अ पोजीशन टू रिकॉग्नाइज अदर्स, बात नहीं करते, फर्स्ट इंटरेक्शन से पहचाने पे मुझे बोले क्या डॉक्टर है क्या तुम। बट इन द लास्ट ही डाइड इन 2016 February। दिस इज माई एक्सपीरियंस, आज क्लियर आज वी आर सिटिंग इन फ्रंट ऑफ यू। ये जो भगवान का भरोसा है ना, ऐसा होता है, और मैंने एक्सपीरियंस किया। सो मेनी, आपका भी होगा, आप लोगों का होगा। इफ यू कैन रिकॉल व्हेन थिंग्स आर, आपको कुछ कंट्रोल में है और कुछ हो जाता है, कभी थिंग्स पे कंट्रोल है, कुछ नहीं होता, दूसरा हो जाता है। सो देयर इज ए फोर्स, डेफिनेटली देयर इज ए फोर्स, बट फॉर माय गॉड आई एम नॉट अगेन टेकिंग, आई एम टॉकिंग फॉर माय गॉड को मालूम नहीं है, बट देयर इज ए फोर्स, एंड इट इज ब्राइट एग्जाम्पल इज कोरोना। somebody taking वो दिल्ली क्या सॉरी चीन का कोई लेबोरेटरी में आ गया, क्या आ गया, बट दिस इज अभी वो करके रखा ना। अदर्स डे आई एम रीडिंग ए पोएम, अभी इसी के बारे में बोले, अभी वो आकाश तो अच्छे दिखने लगा है, तो धूमिल हो गया था। लोगों का जो दिस
क्रीचर्स तो दिख नहीं रहे थे, बहुत सारी पक्षी पक्षी दिख नहीं रहे थे बिकॉज ऑफ पॉल्यूशन, वो लोग भी दिखने लगे। और लाइफ है ना दोबारा दूसरे टाइप ऑफ पैटर्न में आने लगा। जब सब छोड़ के अर्बानाइजेशन की तरफ चले जाए थे ना लोग, कमिंग बैक टू देयर विलेज। जो लोग बहुत कमाने के लिए अमेरिका चला दिया, कमिंग बैक। अभी है ना वो वंदे मातरम क्या इस कैंपेन दे आर रनिंग टू ब्रिंगिंग बैक द एनआरआईज फ्रॉम अदर कंट्रीज। वो लोग वंदे मातरम, आई थिंक वंदे मातरम कैंपेन, वंदे भारत, वंदे भारत। तो दे आर डूइंग दैट। तो दैट आई एम टेकिंग, डू बिलीव इन गॉड। और आपका बिलीव अगर आप जो सोचते हैं अगर हो जाए, दैट इज गॉड्स विश। अगर नहीं होता, गॉड अगेन विशेस, and it may be your testing time. Okay, thank you, happy birthday, thank you.